तो बेटे अगला हमारे पास आएगा E1 CV टाइप रिएक्शन। E1 CV टाइप रिएक्शन। E1 CV का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस टाइप। elimination of first order conjugate base type। conjugate base type। देखो बेटे जब हमारे दिमाग में आता है कॉन्जुगेट बेस कब बनता है बेटा? जब कोई भी एसिड अपना H दे देता है तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। जब कोई भी एसिड अपना H दे देता है तो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। अब सबसे पहली बात है कि ये रिएक्शन कहां होता है? कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म तो जब ही करवाऊंगा जब कंडीशन पता होगी। तो बड़ा कंडीशन यहां पे क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि पुअर लीविंग ग्रुप इज देयर। पुअर लीविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर लीविंग ग्रुप भी पुअर हो, पुअर लीविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, तो वो लीव नहीं कर पाता, निकल नहीं पाता, तो ये E1 CV टाइप होता है। सर पुअर लीविंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं बेटा? F नेगेटिव हो सकता है बच्चे, दैट इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। या फिर NCH3 का होल थ्राइस 1 पॉजिटिव ऐसा जुड़ा हुआ हो, तो जब ये निकलेगा तो बेटा यहाँ पे अमीन बनेगा, टर्शरी अमीन। वो बेसिक होता है, मोर बेसिक इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। इसी तरह से SCH3 का होल ट्वाइस ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ हो, सो दीज आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। तो पहली बात यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप हो तो ये रिएक्शन होता है। ठीक, पुअर लिविंग ग्रुप हो तो ये रिएक्शन हुआ करता है। और दूसरी बात हमारे पास होती है हाइड्रोजन मस्ट बी एसिडिक इनफ। बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एसिडिक इनफ। एसिडिक इनफ ताकि वो आसानी से निकल सके, दिया जा सके, कॉन्जुगेट बेस बना सके। तो ये दो कंडीशंस हैं। तो चलिए अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसके जनरल मैकेनिज्म की। जनरल मैकेनिज्म सी, अगर मैं जनरल मैकेनिज्म की बात करूंगा तो मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है, CH H H CH H और यहां पर F। As you people very well know that F is a poor leaving group। हाँ, इस खींचता बहुत है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो कार्बन पॉजिटिव होगा, ये आगे से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन H को देने होंगे तो H एसिडिक तो होगा, बट ये फ्लोरीन इज अ बैड लीविंग ग्रुप। तो बेटे जो बेस होता है, बेस जब इसके पास से आएगा तो इस H पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव हुए H को अट्रैक्ट करेगा और इसको रिमूव कर देगा बाहर। जब इसको रिमूव करेगा, क्योंकि फ्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप, एक साथ से एकदम से नहीं जाएगा। ठीक, हमारे पास ये अनायन बनेगा, H दे दिया तो बना अनायन, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस बना बेटा, कॉन्जुगेट बेस बन गया। ठीक, अब जब ये कॉन्जुगेट बेस बन गया तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा एंड फ्लोरीन गोज आउट एज अ लीविंग ग्रुप, अ बैड लीविंग ग्रुप। सो दिस स्टेप इज स्लो वन। और हमारे पास यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, F नेगेटिव इज गिवन ऑफ। माइंड इट, here in both of the in these two steps, this is slower one, so this is RDS। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रेट कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करती है कि कॉन्जुगेट बेस कैसा,
इसीलिए तो एलिमिनेशन हमने कॉन्जुगेट बेस टाइप बोली, यानी इसके सबस्ट्रेट पे नहीं, इसके बेस बनने पे डिपेंड करती है। तो इसका रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा बेस कितनी जल्दी बनेगा, और वो इस बात पे डिपेंड करेगा हाइड्रोजन कितने एसिडिक हैं। समझ में आई बात? इसीलिए अगर मान लो हमारे पास ऐसा होता CH3 CH2 CHF CH3, अब इसमें आपने अल्कोहलिक KOH लगा दिया। Now here we have F as a leaving group, which is a poor leaving group. F, which is a leaving group and a poor leaving group it is. So this is beta and this is also beta hydrogen. ये दो बीटा हाइड्रोजन दोनों साइड से निकल सकते हैं, पर बेटा निकलेंगे कौन? जो ज्यादा एसिडिक होंगे। तो ये वाले हाइड्रोजन जो होंगे ये मोर एसिडिक होंगे, मोर एसिडिक होंगे, और जबकि ये वाले हाइड्रोजन जो होंगे वो लेस एसिडिक होंगे, क्योंकि ये वाला प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा ऑब्वियसली लेस एसिडिक होगा ही होगा। और यहां मैं कह रहा हूं कि इट विल डिपेंड अपॉन मोर एसिडिक हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, यानी यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा। इसलिए जब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और एफ बाहर, तो यहां प्रोडक्ट से प्रोडक्ट की जगह हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है बच्चे। इट गिव राइज टू हॉफमैन प्रोडक्ट। सो हियर generally, not always, generally Hoffman product is major. Hoffman product is major, क्योंकि हमें यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन देखना है, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन। हाँ, अगर मान लो इसके ऊपर ऐसा हो जाता कि CCl3 ग्रुप लग जाता, अब अगर मैं देखता, so now this hydrogen is more acidic because this is highly withdrawing group, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो ऐसे केस में हमने यहां पे जब इसको निकाला तो यहां से HF ये वाला निकला, एंड दो CCl3 CH डबल बॉन्ड CH3 यहां हॉफमैन प्रोडक्ट बन गए। यानी यहां हमें हॉफमैन या सिडजेप में नहीं फंसना है, यहां हमें सिर्फ ये देखना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है वो लिखना। जैसे यहां पे CCl3 ग्रुप लगा हुआ था विच इज स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, उसने इलेक्ट्रॉन खींचे, कार्बन हाईली पॉजिटिव हो गया, तो इसका जुड़े हुए हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, यहां वाले हाइड्रोजन लेस एसिडिक। जब यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ था तो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक थे, तो जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है हम उसको निकालेंगे और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे किसमें? E1CB में। सो दिस इज E1CB रिएक्शन। इज इट क्लियर बच्चे? अब इसकी डिटेल्स में कुछ है ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, कि आपका सबस्ट्रेट कैसा चाहिए जिसमें पुअर लिविंग ग्रुप हो, जैसे F नेगेटिव या ये वाला, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक हो, उसमें ऐसा होगा। ठीक, जनरल मैकेनिज्म ये। मीडियम एलिमिनेशन है, स्ट्रॉन्ग बेसिक तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, क्लियर। और टेम्परेचर वही हाई चाहिए। प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन एसिडिक हाइड्रोजन, मोर एसिडिक हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहा है, तो ज्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हमने E1CB तो कर लिया, दिस इज इट विद E1CB। लेकिन एक बात होती प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन। जैसे कहीं मैं बोल रहा हूं हॉफमैन प्रोडक्ट आ रहा है, कहीं मैं बोल रहा हूं सिडजेप प्रोडक्ट आ रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कहां हॉफमैन कहां सिडजेप? इसको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। कहां हॉफमैन कहां सिडजेप ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, आज मैंने आपको E2 मैकेनिज्म बताया पूरा का पूरा, E1CB मैकेनिज्म बताया पूरा का पूरा, और इससे एलिमिनेशन करवाई है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग
Next class, we will be doing Hoffman and Sadzev.